और आप हम सभी लोग इस सप्तम दिवसीय यज्ञ के चतुर्थ दिवस में अपनी दयनीय उपस्थिति दे रहे हैं। इस उपस्थिति के लिए आप समस्त आगंतुक महानुभाव श्रोतागण, समस्त मात्र शक्ति ही सब लोग क्या है धन्यवाद के पात्र और साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि मेरे भाई बहनों सज्जनों, मेरा गोविंद है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। मेरा गोविंद है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। मेरा गोविंद है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। जय हो गोविंद है गोपाल, मैं तो नाचूंगी। अर्जुन नाचे वो जब नाचे, नाचा है संसार में तो नाचूंगी। मेरा नाचा है संसार में तो नाचूंगी। मेरा गोविंद है गोपाल, मैं तो नाचूंगी।
भगवान की। थोड़ा सा माताओं जोर लगाओ, आपकी संख्या ज्यादा है। थोड़ा जो माताएं खड़ी इनको बैठा दो नीचे। बोले हनुमान जी महाराज की। 12 पुत्र हो। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। जो ये 12 पुत्र हुए, इन 12 पुत्रों से क्या है, ये सब जो हमारे मनमंत्र चल रहे हैं इन 12 से चलते हैं। और ये जो 12 बेटे हुए ये सारे क्या हुए भगवान के, हमारे सब एक तुलसी नाम के देवता होगा। इन्होंने क्या है अलग अलग मनवंतर में अलग अलग राजा हुए और इनके माध्यम से क्या है देश चल। इस मनवंतर में फिर मरीचि आदि सप्त ऋषि हुए और उसके बाद भगवान यज्ञ भी क्या है, इंद्र भी क्या है भगवान यज्ञ बने। और प्रियव्रत उत्तानपाद ये दोनों मनु महाराज के पुत्र थे। फिर कह रहे हैं कि देवहूति की 9 कन्या 1 पुरुष। देवहूति की हुई मरीचि और कला के 2 पुत्र हुए कश्यप और पूर्णिमा। पूर्णिमा का एक गर्भ से हुआ विरजन, विरज और विरज का निस्वंग और निस्वंग की एक कन्या हुई इनकी जो कि देवकुल्या नाम की कन्या, जो कि दूसरे जन्म में क्या बनी गंगा जी। इस प्रकार से दूसरी हुई अत्रि और अत्रि महाराज की पत्नी का नाम क्या था अनसुया। और अनसुया के गर्भ से अनसुया के अंशदान से जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव हैं, ब्रह्मा जी से चंद्रमा, शिव से दुर्वासा और नारायण से दत्तात्रेय महाराज जी हुए। फिर अंगिरा के श्रद्धा और अंगिरा और श्रद्धा की 4 कन्याएं हुई, 2 पुत्र हुए सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति। फिर पुलस्त जी ने हबीरु से महर्षि अगस्त्य और दूसरे विश्वशर्मा जो कि दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। और विश्वशर्मा की पत्नी का नाम था इडिम्बिका, जिनके गर्भ से इक्षराज हुए। और दूसरी पत्नी केसरी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। पुलह की दूसरी पत्नी का नाम गति, गति के हुए कर्म श्रेष्ठ और सहिष्णु। कर्तु से क्रिया, जिनके 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जो ब्रह्मा के तेज से 60,000 पुत्र समाप्त हो गए, खिलवादी ऋषि बन गए थे। भृगु का ख्याति, ख्याति का धाता विधाता और एक कन्या श्रीधाता। इस प्रकार से जो है इनका वंश चलता गया मनु महाराज जी का। और मनु की जो तीसरी बेटी थी प्रसूति, इस कन्या का विवाह किससे हुआ? दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति महाराज की 16 कन्याएं हुई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेधा, तिथि आदि ये 13 कन्या किसको दे दी? धर्म को ब्याही। और स्वधा नाम की कन्या अग्नि को, स्वधा नाम की कन्या पितरों को और स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को। और सती नाम की कन्या भोले महाराज जी को। बोले शंकर भगवान की। आत्मा रामं कथं द्वेष्टिं जगतो देवतं महा। अब दक्ष प्रजापति के मन में बात आई। दक्ष प्रजापति ने कहा इसका बदला जरूर लूंगा। मैत्रेय महाराज जी विदुर महाराज जी ने फिर मैत्रेय महाराज जी से प्रश्न कर दिया। और इस तरह से विदुर महाराज जी ने पूछा, कहा कि भगवान अत्रि मुनि के घर में कैसे आए? क्यों आना पड़ा भगवान को?
अनसुईया माँ के गर्भ अनसुईया माँ के यहाँ क्यों आना पड़ा? इतने में नारद जी पहुंच गए और इधर क्या है, नारद जी भगवान का संकीर्तन करके हाथ में बीणा कमंडल लेकर के पहुंच गए। नारायण 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 नारायण। कहा हे पार्वती माँ, हे भोले बाबा, इस लड्डू को खाओ, ये बहुत बड़ा मीठा लड्डू है। भोले बाबा ने जाओ वहां जाओ और उसका पति पत्ता धर्म नष्ट करो, उसकी परीक्षा करो, उसके अंदर क्या ताकत है। भोले बाबा जी ने कहा अकेला नहीं जा सकता हो, कहो जाओ तीनों देवता जाओ और उस अनसुईया माँ का धर्म देखो, कितनी ताकत, कितना तेज है उसके अंदर। तीनों देवताओं ने सलाह की, इकट्ठे हुए और तीनों देवता क्या है, ब्राह्मण वेश धारण करके गई और अनसुईया माँ के यहाँ पहुंच गए। अब जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे, इधर अत्रि मुनि जी कहाँ चले गए थे? नर्मदा नदी के किनारे पर तपस्या कर रहे थे। देवताओं ने कहा अभी अत्रि मुनि जी भी घर में नहीं है, और तुरंत तीनों देवता गए और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां गए तो वहां तुरंत दरवाजा खटखटाया, कहा हे मां दरवाजा खोलो। मां ने दरवाजा खोला, कहा क्या चाहिए? तीनों देवताओं ने कहा हमें भिक्षा चाहिए। भिक्षा देने के लिए जब कहा, अनसुईया मां ने कहा आओ आओ स्वागत, और तीनों देवताओं को स्थान दे। अब भिक्षा दे दी, उसके बाद कहा हे बालकों, हे देवताओं, कुछ खाना चाहोगे? देवताओं ने कहा हे अनसुईया, हम खाएंगे, परंतु आप क्या है नग्न होकर के हमें भोजन कराएं। अनसुईया माँ ने कहा ये तो बड़ा कठिन काम हो गया। कहा ये तो कोई छली है, ये तो ठगी है, ये आज मेरा धर्म नष्ट करके आए। अनसुईया माँ ने कहा चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अनसुईया माँ ने अत्रि मुनि का कमंडल में जल रखा हुआ था, उस जल को लिया, उसको हाथ पर रखा, उस जल को अभिमंत्रित किया और तीनों देवताओं पर उस जल को डाला। और तीनों क्या है देवता, छोटे छोटे बालक बने। बोले यज्ञनारायण भगवान। अनसुईया माँ ने कहा लो बच्चों, स्तनपान कराया, दूध पिलाया, उसके बाद तीनों देवताओं को क्या है झूले में लेटा दिया। तीनों देवता झूले में लेट गए। इधर कैलाश पर्वत में सती माँ, इधर लक्ष्मी जी, इधर ब्रह्माणी जी, तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। कहाँ चले गए हमारे पति, बहुत समय हो गया वापस नहीं आए। तीनों देवियां इकट्ठी हुई, कहा भैया बहुत समय हो गया, चलते हैं हम भी ढूंढने। तीनों देवियां अपने वाहनों में बैठी और चलते चलते अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। अंदर गई, देखा पतियों के दर्शन नहीं हुए। इधर देखे 3 झूला लगे हुए थे, तीनों झूला में छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। अनसुईया माँ से पूछा ये देवी यहाँ कोई आए तो नहीं मेहमान? अनसुईया माँ ने कहा भैया पता नहीं, आए थे 3 ये बच्चे हैं आजकल यहाँ बहुत। देवियों ने कहा हमारे पति हमें भेजे थे तुम्हारे धर्म को नष्ट करने के लिए, कहाँ चले गए हमारे पति? अनसुईया माँ ने कहा देवियों अब तुम्हारे पति झूले में है, पहचानो कौन कौन से। तीनों देवियां असमंजस में पड़ गए। ऐसा न हो कहीं दूसरे के पल्ले तीसरा पड़े, तीसरे के पल्ले अदला बदली न हो जाए। तीनों देवियां चुप हो गई। कहा कि ऐसा न हो कि संडोरा हो जाए। भोले बाबा किसी के दूसरे के हाथ लगे, ब्रह्मा जी तीसरे के लगे, विष्णु जी। चुप हो गई देवियां देखने। माँ ने कहा भैया पहचानो अपने देवताओं, अपने देवताओं को ले जाओ अपने पति। चुप हो गए, अंकत हो गए।
तीनों देवियों ने अनसुया मां से क्षमा याचना की। कहा, हे देवी, धन्य हो तेरे लिए, धन्य हो तेरे धर्म के लिए, जिसने कि आज हमारे पतियों को क्या है, छोटे छोटे बालक। अंततो गत्वा फिर अनसुया मां ने जल अभिमंत्रित किया, तीनों देवताओं में डाला और पुनः फिर तीनों देव क्या है, प्रकट हो गए। बोलिए कि नारायण भगवान की। कहा, रे देवियों, अपने पतियों के हाथ पकड़ो और अपने वाहनों में बैठो और अपने अपने लोक को चले जाओ। तीनों देवियों ने अपने पतियों के हाथ पकड़े, अनसुया मां की परिक्रमा की और अपने गंतव्य स्थान के लिए क्या है, वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करने लगे। बोलिए कि नारायण भगवान की। एक दूसरे का सहारा बना हुआ है, कहीं नहीं। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो शेष नाग पर क्यों खड़ी। पृथ्वी किसके ऊपर खड़ी है? ऐसा नहीं कि इसके नीचे भी है। शेष नाग पर क्या है, पृथ्वी खड़ी। अब शेष नाग को भी बड़ा अहंकार है कि मुझसे बढ़कर। शेष नाग कहे कि मैं बड़ा, तो शिव के गले में क्यों पड़ा। अरे बाबा, तू बड़ा था तो शिव जी के गले का हार क्यों बना। शिव जी ने कहा कि सारे भूत प्रेत जितने भी सब मेरे बाहर हैं, सब मेरे पास आओ। शेष नाग कहे कि मैं बड़ा, तो शिव के गले में क्यों पड़ा। शिव जी को भी बड़ा अहंकार है। शिव जी ने कहा, मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। परंतु शिव जी भी कहीं न कहीं है। शिव जी कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा। भोले बाबा जी कैलाश पर्वत की आड़ में बैठे तो हैं, पर उनके पास सारा कैलाश पर्वत। अब कैलाश जी ने कहा कि मुझसे भी बढ़कर कुछ नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि भाई नाग डिब्बा से बड़ा कोई डरना नहीं है, आपका शुरू करना। परंतु जब बाहर जाएंगे तब पता लगेगी किससे डर रहे हैं। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण से क्यों हिला। रावण ने सारे कैलाश पर्वत को हिला दिया। उसने कहा, इस कैलाश को भी देखते हैं। रावण को क्या था, 3 काल का पता था। उसको पता था कि मेरा जन्म और मरण किसके हाथ में। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के कोख में क्यों पड़ा। बाली जी ने 6 महीने तक रहे, रावण आ जाए है। सबको हिला है, पर बाली ने कहा इसको ही पकड़ना है। अब बाली ने पकड़ लिया रावण को। बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के पैरों में क्यों पड़ा। बाली को बोला, रे बाबा, तो सबसे ऊपर सबको पकड़ लिया, पर राम ने कहा कि मैं बड़ा हूं। राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा। राम को अहंकार था कि मैं बड़ा, परंतु उस राम ने भी क्या है, भक्तों ने इतनी ताकत दिखा दी, इतनी भक्ति दिखा दी कि उस राम को क्या है, अपने हृदय में बसा दिया। बोले कि नारायण भगवान। तो इसलिए सबसे बड़ा कौन है, बोलो, सबसे बड़ा भक्त है आप जैसे बाहर वहां सबसे बड़े हैं कि जो भगवान को भी अपने बस में कर लेते हैं। नंदी तैयार हुआ, सती मां तैयार हुई और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचे। सारे लोग बैठे हुए थे, सबके लिए आसन लगे हुए थे, परंतु भोले बाबा के लिए कोई आसन नहीं। अब जब भोले बाबा के लिए कोई आसन नहीं था, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। चली नंदी के साथ
और अपने पिता के भवन में पहुंच गई। वहां पहुंची तो देखा सबके लिए आसन लगे, जैसे आप संत लोग बैठे, आप महानुभाव बैठे, सब सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। माँ मिली, माँ से जो है सेवा बाड़ी हुई। माँ ने पूछा, हे बेटी ठीक हो? परंतु माँ ने ये नहीं पूछा कि जवाई आया, क्योंकि सबसे पहले बेटी आए चाहे ना आए, परंतु जवाई आना जरूरी है। अब बेटी का प्यार कम है और बेटे का ज्यादा है जवाई का। और जवाई भी ऐसे हो गए आजकल के, अपने माता पिता को छोड़ दिया, सास ससुरी माँ और पिता बने हैं। अब पता ही नहीं लगता माता और पिता और मामा और मामी है। अब आजकल ऐसा है। दक्षिण कछो पुछि कुशलाता, सहित विलोक जरे सब गाता। सब गई, सारी बहनें बैठी थी, हंस रही सारी बहनें। कहा भैया जोगी की पत्नी भी पहुंच गई। कहा होंगे भोले बाबा, नंगे धड़ंगे बाबा नहीं आए, परंतु उनकी पत्नी आ गई। सती जाई देखे हूं जब जागा, कतहु न दीखी शंभू कर भागा। सारा देखा, कहा सबके लिए आसन है, परंतु मेरे पति के लिए कोई आसन नहीं है। मेरे भोले के लिए, मेरे भोले बाबा के लिए कोई आसन नहीं है। तो देखो जो सच्ची पत्नी होगी वो अपने पति का अपमान नहीं देख सकती। हर कैसे तीन प्रकार की होती पत्नियां भी हैं। एक पत्नी, एक धर्म पत्नी, और एक आजकल अंग्रेजों के जमाने की वाइफ है। ये आजकल के जमाने में तो वाइफ का काम तो आप जानते हैं। गाड़ी में बिठाया, ठीक ठाक व्यवस्था नहीं हुई, घर में ठीक ठाक नहीं, तो वाइफ दूसरे तरफ चले गई, तू रवैया ये है वाइफ। अंग्रेजों का शब्द, अंग्रेजों का ऐसा ही चलता है। आप देखते होंगे इंग्लैंड में जाओ, जब तक इच्छा है तब तक शादी करो, उसके बाद चले जाओ। तो आज हमारे देश में ये पद्धति आ रही है भारतवर्ष के अंदर। और दूसरी कौन सी पत्नी, दूसरी पत्नी कौन सी? पतन करने वाली, शौक मौज करने वाली, जिसको खूब चाहिए भैया शौक मौज। जिस दिन शौक मौज पूरी नहीं, उस दिन बर्बाद छोड़ दे, ले भैया। तो पकड़ बाबा गिरधारी लौटाना खाली रह गया है, भगवान का जप करेगा और क्या करेगा। और तीसरी कौन सी? धर्म पत्नी। ये माँ जो अपने पति का अपमान नहीं देख सकती है, वो है धर्म पत्नी। कह रहे सती जाई देखे, और सती माँ के कहीं टुकड़े बन गए शरीर के, और जहां जहां सती माँ के टुकड़े पड़े, शरीर के अंग पड़े, वहां वहां सिद्ध पीठ बन गए। बोले सुरकन्ना मैया की जय हो। सुरकन्ना में क्या पड़ा? माँ का सिर। बोले सुरकन्ना मैया की जय हो। थोड़ा सा जोर हल्का सा है। बोले सुरकन्ना मैया की। पर पटका उस पृथ्वी से वीरभद्र नाम का गण प्रकट। कहा, हे वीरभद्र जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ को समाप्त कर दो, नष्ट कर दो, भ्रष्ट कर दो। और वीरभद्र नाम का दैत्य चला और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचा। अरे ऋषि मुनि लोग, ब्राह्मण लोग एकत्रित हुए और कहाँ चले गए? ब्रह्मा जी के। सब बोल रहे, पर जो मेरे सामने बैठे ना पीछे, वो नहीं बोल रहे। क्या बात, आप लोग नाराज हैं? बोलो कोशिश। बोले शंकर भगवान के। सारे देवता लोग चले गए कैलाश पर्वत। दया करो शिव समाधि चंद्र का मुकुट बनायो, जटा बीच शुभ गंगा धारो, जटा बीच शिव गंगा धाया।
जटा बीच शुभ गंगा धारो, जटा बीच शुभ गंगा धारे, घर प्यारा कैलाश हम पर दया करो शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। दीन नयन श्रुति कुंडल साजे, दीन नयन सुध कुंडल साजे, दीन नयन श्रुति कुंडल साजे, दीन नयन सुध कुंडल साजे, गौर वरण भुव भूति शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। बाबा विश्वनाथ हम पर दया करो, बाबा विश्वनाथ हम पर दया करो। बाबा भोलेनाथ हम पर दया करो, बाबा भोलेनाथ हम पर दया करो। सारे देवता लोग भोले बाबा को मनाने लगे, कहा हे भोले बाबा इस यज्ञ को संपन्न करो। दर दर बाबा अलग जगाए, दर दर बाबा अलग जगाए, दर दर बाबा अलग जगाए, दर दर बाबा अलग जगाए। सबके कारण हार हम पर दया करो, शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। धर्म बैल की चढ़े सवारी, धर्म बैल के चढ़े सवारी, रूप रंग से लगे मदारी, रूप रंग से लगे मदारी। धर्म बैल की चढ़े सवारी, धर्म बैल के चढ़े सवारी, रूप रंग से लगे मदारी, रूप रंग से लगे मदारी। सेवक है गोपाल हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। बाबा विश्वनाथ हम पर दया करो। तो सारे देवता लोग कहाँ चले गए? कैलाश में है ससुर जी। क्या कहा ये छोटी सी गलती नहीं करते तो आज ऐसा नहीं होता। मेरे से बैर कर रहे हैं बहुत बलवान, आज तुमने मेरे से बैर कर दिया तो जाओ, जीवन भर मैं करते रहना और ज्यादा नहीं। बकरा ज्यादा दिन नहीं रहता, आप देखो 4 साल बाद 4 साल तक पालते हैं, बोलते यार काटो इसको, बूढ़ा हो गया है। और बकरा भी सुबह शाम मैं लगा रहता है, इसलिए बकरे की ज्यादा समय नहीं। कह दिया जाओ ससुर जी खुश रहो। और ब्राह्मणों को कहा हे ब्राह्मणों लेके की आहुतियां डाल। सारे ब्राह्मण देवता लोग
ऋषि मुनि लोग यज्ञ की आहुतियां डालने लगे और सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, तुम कर्तुस्त्वं हवेस्त्वं हुतासा स्वयं त्वं ही मंत्र समी द्रवपात्रणानि च त्वं सदस्यति जो दंपतीनां अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजं वसो। सब देवता लोग क्या है, ऋषि मुनि लोग, ब्राह्मण लोग एक एक की आहुतियां देने लगे और दक्ष प्रजापति यजमान बन करके उस यज्ञ को भोले बाबा के द्वारा फिर क्या है, दक्ष प्रजापति का यज्ञ हरिद्वार कनखल में क्या है संपन्न होता है। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय। और साधु मिल गए मेरे बाबा, तुम मुझे भगवान से रोक रहे हो। नारद महाराज जी ने कहा, धन्य हो तेरी माँ को जिसको ऐसा बेटा मिला है। छोटा सा बेटा और 80 साल के वृद्ध को इस तरह उपदेश कहा, हे बेटा तुम जाओ, मेरा भी आशीर्वाद है। और तुम कहाँ पहुंच जाओ, मधुबन में जाओ और वहां जाकर के भगवान का सत्य करो। परंतु कह दिया, हे बेटा एक ध्यान रखना, जब आप तपस्या करोगे, जब पूजा पत्री करते हैं तो क्षेत्रीय देवता, असुर लोग, चांडाल लोग विघ्न बाधा करते हैं, कोशिश करते हैं। राक्षस लोग वो चाहते हैं यज्ञ संपन्न हो। कहा जब तुम तपस्या में लीन होगे, हो सकता है माया तुम्हारी तपस्या को भंग करेगी, किसी न किसी रूप में आएगी, इसलिए तू चंचल मत होना, भयभीत मत होना। उन्होंने कहा ठीक है। नारद महाराज जी से आशीर्वाद ली और मधुबन के लिए प्रस्थान करने लगे और मधुबन में पहुंच गए। बोले ध्रुव महाराज। मधुबन कहाँ का नाम है? मथुरा। मथुरा में पहुंचे। अब ध्रुव महाराज जी ने आसन लगा दिया। ध्रुव महाराज जी हवा के वेग से पत्ते खा करके, पानी पी करके इस तरह से आसन लगाया। और जितेंद्रिय कहते हैं जिसने अपने आसन को जीत अपने इंद्रियों। ध्रुव महाराज जी अपना धनुष बाण कौरवों के दरबार में छोड़ के गए, अपने आप विदुर महाराज जी चले गए। भगवान ने कहा आज सब, अब ये चले, ये सत्यानाश के दिन है, कौरवों का सब कुछ चले गया। और अंततोगत्वा क्या होता है? कौरवों का, क्योंकि विदुर महाराज जी जो बोलते थे कौरव नहीं मानते थे, क्योंकि वो 100 थे, उनको अभिमान था कि हमको परास्त करने वाले कौन। पांडव 5 थे, परंतु जैसा भगवान कहते थे वैसे श्रवण। इस तरह से भगवान अंतर्यामी थे। भगवान ने कहा भैया एक जोड़ा जाओ, लक्ष्मी माँ को भेजा, हे लक्ष्मी जाओ, ध्रुव की माँ बन के जाना, सुनीति बन करके, और उस ध्रुव की तपस्या उसको प्रदान करके अंततो गत्वा ध्रुव अपने तपस्या में ली। लक्ष्मी माँ चली सज धज करके, विमान लेकर के, और मथुरा में पहुंची और वहां जोर जोर से नृत्य करने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लग गई, हे बेटा ध्रुव, हे बेटा ध्रुव। ध्रुव महाराज जी को बात याद आ गई नारद जी की, कि नारद जी ने कह रखा है कि तेरी माँ नहीं आ सकती है, माया आए। परंतु ध्रुव महाराज जी ने आंखें नहीं, अंततो गत्वा हार मान करके वापस चले। लक्ष्मी माँ ने कहा हे पतिदेव, हे लक्ष्मी यज्ञ नारायण जी, है तो छोटा बच्चा परंतु है बड़ा जानकार, उसके अंदर बहुत तेज, बहुत बड़ी शक्ति। कहा अब तुम्हें जाना पड़ेगा। अंत में भगवान को तैयार किया चतुर्भुजधारी को, और यज्ञ नारायण भगवान स्वर्ग लोक से चले वैकुंठ लोक से और मथुरा में पहुंच गए। ध्रुव महाराज जी बैठे हुए सुखदेव महाराज जी कह रहे, यो यंत प्रवेश्य मम वाच मिमां प्रशुभता संजीववत्यखिल शक्ति सरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्त चरण। स्वयं परमात्मा की रचि हुई मर्यादाओं का जो पालन पोषण करे,
उससे स्थिति कहते हैं। इसमें प्रियवत का चरित्र, आग्नेय का चरित्र और ऋषभदेव का चरित्र, और इसी ऋषभदेव महाराज जी ने देह त्याग कर दिया। उसके बाद इस वंश में कौन है? भरत महाराज जी। बोले भरत महाराज की, भारत वर्ष की, बोले भरत महाराज की। और इस तरह से भरत महाराज जी के भी 3 जन्म हुए। पहले हिरणी पर आसक्त हुए, फिर उसके बाद ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर दोबारा भरत महाराज जी हुए। इस तरह से इन्होंने भरत वंश का वर्णन चला। उसके बाद भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन, नरकों का वर्णन, पंचम स्कंद को विराम, षष्ठ स्कंद में प्रवेश, और षष्ठ स्कंद है पुष्टि। पुष्टि कहते हैं जिसने अपने भक्तों पर कृपा की, उसका नाम पुष्टि। इस षष्ठ स्कंद में अजामिल नाम के ब्राह्मण जो कि बड़े दुराचारी, पापी, अत्याचारी हुए। इस तरह से इनका भी भगवान ने उद्धार किया। और उसके पश्चात नारायण कवच का उपदेश, और इस प्रकार से षष्ठम स्कंद को विराम, सप्तम स्कंद में प्रवेश। इसी वंशज में हिरण्यकश्यप का बेटा कौन हुआ? प्रहलाद महाराज जी। बोले प्रहलाद महाराज की। अब प्रहलाद महाराज जी को स्कूल भेजने लगे। प्रहलाद महाराज जी क्या है? भगवान के भक्त हैं। हिरण्यकश्यप कह रहा है कोई, हे गुरुजियों, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, राम राम कोई नहीं बोलेगा। गुरुजी महाराज जी ने कहा क्या करें, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इस बेटे को समझाने की, परंतु मान नहीं रहा। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप महाराज जी ने क्या किया? कहा इस बेटे को लाओ। प्रहलाद महाराज जी को लोहे के खंभे में बांध दिया। कहा तेरा भगवान को मैं देखता हूं, तू बड़ा भक्त है भगवान का, सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूं। और लोहे के खंभे में प्रहलाद महाराज जी को बांध। प्रहलाद महाराज जी कह रहे, हे प्रभु, अब तो मेरी लाज बचाएगा। आज मेरी परीक्षा है अपने पिता के सामने। भगवान ने कहा बेटे चिंता मत करो। प्रहलाद की बहन होलिका थी। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु प्रहलाद महाराज जी को कोई नहीं मिला। जिसके ऊपर उस गोविंद की उसकी कृपा हो, उस प्रभु का आशीर्वाद हो, उसे कोई मार नहीं सकता, उसका कोई बार वादा भी नहीं कर सकता है। इस तरह से प्रहलाद महाराज जी को बांध दिया। हिरण्यकश्यप की सभा लग गई, सारे लोग बैठ गए। कहा आज बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। आज प्रहलाद के भगवान को गया तेरा बेटा, तेरा भगवान, देखता हूं मैं तेरे भगवान। और इस तरह से प्रहलाद महाराज जी के हाथ पैर बांध दिए लोहे के खंभे में। और प्रहलाद महाराज जी क्या है? भगवान की स्तुति करने लग गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जब कष्ट होता है तब किसका ध्यान करते हैं? भगवान का। और जब सुख है तब किसी का ध्यान। तो प्रहलाद महाराज जी भगवान का ध्यान करने लगे। मेरा देवता लो देवता तू जानी, मेरा महान के सिर पर छोड़ जोड़ाना, भगत यौना, बेटा सिर पर छोड़ जोड़ाना। मेरा देवता लो देवता तू जानी, मेरा मन की बात पछाड़ी। मेरा देवता लो देवता तू जानी, मेरा मन की बात पछाड़ी।
तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, देख रहा तो मेरे को। पांचवा वरदान था कि मैं नर से मरूं न नारायण से। कहा मैंने तो नर हूं न नारायण, मैं ना तो पूरा भगवान हो और न मैं नर हूं, मैं आधा भगवान आधा नर। भगवान ने कहा हे हिरण्यकश्यप समय आ गया तेरा बेटा। भगवान ने तुरंत नाखूनों से उसको चीर डाला, हिरण्यकश्यप के सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हिरण्यकश्यप क्या है मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान। भगवान ने इसको मार दिया और प्रहलाद महाराज की क्या है रक्षा कर दी और उसके बाद क्या है प्रहलाद महाराज जी का राज्याभिषेक कर बेटे को क्या है भगवान की कृपा से राजा बना दिया। और इसके बाद जब राजा बन गए तो राजपाट चलाने लगे, मानव धर्म का वर्णन हुआ, वर्ण धर्म का वर्णन हुआ, स्त्री धर्म का वर्णन है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और इस प्रकार से प्रहलाद काल की चरित्र और सप्तम स्कंद को विराम अष्टम स्कंद में पढ़े। मैं आपको कथा कुछ सार रूप से सुना रहा हूँ क्योंकि आज भगवान का प्राकट्य होना है, 4 दिन हो गए हैं, इसलिए अष्टम स्कंद में प्रवेश कर रहे। मनवंतर का स्कंद है। मनवंतर किसे कहते हैं? जो मनवंतरों के अधिपति हो, धर्म और सद्धर्म इन दोनों को मिलाकर के क्या है मनवंतर बनता है, ये अष्टम स्कंद में है। इस पे ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, फिर भगवान की स्तुति करना, फिर जो है इनका संकट मोचन करना और इसके बाद अब थोड़ा सा समुद्र मंथन। अब कहाँ चले देवता लोग समुद्र मंथन की ओर जा रहे हैं। सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कहा हे कश्यप पुत्रों, मैं तो एक नाचने गाने वाली, इनको टीका लगा दो शांत कर। तेरा दर्शन तेरा दर्शन बड़े कर हाजी सोचाना मेरे या बड़े माजी जाना मेरे या पड़े माजे, तो जाना मेरे आपड़े माजे। ये उग्रसेन का पुत्र कौन था? कंस। और कंस किसको कहते? अभिमानी। जो कंस रूपी अभिमान रूपी जो कंस है, ये चाहता है उग्रसेन का भाई था देवक और देवक की बेटी का नाम क्या था? देवकी। और इधर सूरसेन का पुत्र कौन था? वसुदेव। अब इनके जी क्या है, इन्होंने न्योता भेज दिया सूरसेन के घर, न्योता भेज दिया कि हे सूरसेन महाराज, हम
हम चाहते हैं कि जो वासुदेव जी है और इसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार करें। इधर क्या है, भगवान की कंस महाराज जी क्या है, विवाह के आ रहे थे। इधर कंस को कहा गया कि हे कंस, तुम जाओ और इस देवकी को छोड़ करके आओ, क्योंकि पहले के जमाने क्या होता था कि भाई को भेजते थे अड़े हुए कि आज बहन का विवाह कन्यादान हो रहा और कोई नहीं जाते। अब तो लोगों ने कह दिया भैया मेरे पास समय नहीं, हमको सबको आज ही आना है, पहले नहीं होता। कहा भैया तू जा और अपनी बहन देवकी को छोड़ गया। जैसे ही वो रथ घोड़े पालकी तैयार हुई, बारात तैयार हुई, रथ पर बैठे कंस महाराज जी ने घोड़े का चाबुक रथ पर खींचा। उसी क्षण आकाश से आकाशवाणी हो गई। कहा हे कंस, हे अत्याचारी, हे पापी, जिस पैरों में बेड़ी लगा करके महाकारागार में बंद और वासुदेव और देवकी पापी कंस के कारागार में बंद हो गए, क्योंकि कंस तो चाहता है कि सब मेरे अधीनस्थ रहे, मेरे से आगे ना बढ़े। बंद हो गए। नारद महाराज जी को पता लगा, नारद जी अपनी बीणा कमंडल लेकर के तब तक ही क्या है, अपने धुन में चल गए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। छोटी बात है, क्यों चिंता कर रहे हैं। नारद जी ने 8 लकीरें की। कहा हे कंस, एक दिन में 8 पहर होते, आप किसको मानते, किस पहर में तेरा काल होगा? बोल। कंस चुप हो गया। नारद जी ने कहा मत कर ऐसा अत्याचार, भांजा हो रहा है तेरे वंश की वृद्धि, तेरी को बोलेंगे कंस का भांजा। कहा मेरे को ऐसे भांजे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ऐसे मामा भी नहीं चाहिए, मामा को भी ठिकाने लगाना है। मामा को ठिकाने लगाने के लिए तो भगवान को आना पड़ा। कंस नहीं होता तो भागवत नहीं होती, भांजा मामा नहीं होता तो भांजे को आना नहीं पड़ा। इसलिए नारद जी ने कहा भैया भांजे को कोई रोक नहीं सकता, भांजा तो आएगा जब समय आएगा। इस तरह से कंस ने क्या किया, बंद कर दिया। गर्भ होते गए, परंतु कन्याएं होती गई, गर्भ आते गए। कहा भैया मुझे तो 8वां चाहिए, ये नहीं चाहिए, पहला दूसरा तीसरा समाप्त। कहा भैया मुझे तो 8वां गर्भ चाहिए। द्वारपालों ने कहा भैया हम तो पहरेदार हैं, बड़े परेशान हुए, कब होगा? सप्तमो वैष्णवं धामा यमन्तं प्रचक्षते गर्भो बहु अदेवक्या हर्ष शोका विवर्धना। 5 गर्भ 6 गर्भ समाप्त कर दिए सत्याचार। कहा मुझे इनकी जरूरत नहीं, मुझे तो 8वां चाहिए। अब 7वें गर्भ में कौन आते हैं? सूर्य वंश में कौन आए? पहले कौन आए? भगवान राम। और बाद में कौन आए? भैया लक्ष्मण। और अब इधर चंद्रवंश में कौन आ रहे हैं? बड़े बन करके भैया लक्ष्मण, बलराम बन गया। गोकुल आयो रे, गोविंद गोकुल
से यारो कन्हैया गोकुलामा पहुँचे गो मेरो मारो भगवान गोकुलामा मेरो मारो कन्हैया गोकुलामा पहुँचे गो माता
जगता त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव नीलाम्बुजश्यामलकमलजं सीता समारोपित वामभागं रघुवंशं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां परिशेषेश्वरिमाहिनीषु त्वमेश्वरी देवी जगनेन जगदेव जगदेवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नः ते अनातं महिमानः नमो वयं ते श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामतन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नागजातिकरवीरशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नानासुरतास्तान्यखण्डिनः तेधावं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ताज की जय तुलसी मैया की व्यासदेव भगवान की हरिभद्र विशाल भगवान की बोले गौ माता की बोले पितृदेवताओं की नमः।
गैरों में आ जाना। कभी वो मुस्कुराता है, इसी दर्शन के डर को बड़े नाज़ों से पाना है, इसी दर्शन के डर को बसता मजे से दिल में
ज्ञानी सखियों की तेरा मेरा बाना बड़ो भी साथ